जय हिंद प्यारे चैंपियंस। आपको पता होगा 14 और 15 मार्च को यूपीएससी का एग्जाम है। उसके तहत आप देख रहे होंगे कि आपकी एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक है, समय कम बचा हुआ, लेकिन अब आपको अंतिम समय पर ये समझ में नहीं आ रहा सर हम रिवीजन कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पर ये लगता सर हमारा ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है। मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं आपको बताने वाला अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि किस तरीके से मैंने किस तरीके से पेपर को क्वालिफाई किया था और किस तरीके से अपनी रणनीति को मैंने अपनाया था जो हमारे एग्जाम में अच्छा स्कोर आपने किया था। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पॉइंट को बड़ा ध्यान समझिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, लास्ट तक देखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने सही से इसको इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर बढ़ेगा भी और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले करने। देखो आपके पास, आपको पता है कि अब हम वो आपको नहीं बता देंगे 3-4 दिन में कि आप ये कर लो तो ऐसे हो जाएगा। वो सीरियस स्टूडेंट के लिए है जो लगातार कई 1 साल 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम समय पर कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिनसे वो कुछ पॉइंटों से, कुछ नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो लास्ट समय पर क्या रिवीजन आपका होना चाहिए और एग्जाम से पहले आपको इन बातों का ध्यान करके जरूर करना है। एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप थंबनेल पर यहां पर देखो लास्ट टाइम रिवीजन आप कैसे करें और एग्जाम से पहले आपको किन बातों का ध्यान करके चलना है। आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट पर हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको मैं पहले बता दूं कि अब आपके पास में समय तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं है, तो अब आपको बिल्कुल भी कुछ भी नया मत आपको पढ़ो, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं। सर ये क्यों आप कह रहे हो, अभी तो हो सकता है कुछ हमारे ऐसे टॉपिक हों जो क्लियर ना, उनको हम क्लियर कर सकते हैं। देखो अब अगर आप अंतिम समय में आप क्या करोगे, अगर कोई नया टॉपिक पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। आपको लगे जैसे मान लेते कोई चैप्टर आपने उठाया, जैसे मान लो रैंकिंग आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ है, अब आपको लग रहा है कि हम रैंकिंग एक दिन में तैयार कर लें, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। आपको ये लग रहा है कि हम मैथ का कोई टॉपिक है, CISI आपके जैसे है, अब वो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अगर पढ़ोगे तो क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है, उसमें टाइम भी आपको लगता है कहीं ना कहीं। इसी प्रकार से आपका कोई जीके का टॉपिक आपको लग रहा है कि हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और वो अब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कैसे हम तैयार कर पाए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना, कुछ भी आपको नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। एक बात को मैं पहले बता दूं, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला। क्यों नहीं पढ़ना इसके मैंने बताया, क्योंकि अब अगर पढ़ोगे तो आपको यह समस्या ज्यादा हो जाएगी कि हम कैसे क्या तैयार करें, उसके चक्कर में जो आपको आता है वो भी आप भूल कर चले आओगे। ये बात आपको, पहला पॉइंट आपके दिमाग में आता है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, समय कम हमारे पास में है और बिल्कुल भी नया अब कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत आपको है। अब सर नया नहीं पढ़ेंगे तो सर हम अब कैसे क्या तैयार करें, आपने तो कह दिया सर नया नहीं पढ़ोगे, तो अब एक बार आइए जरा हम लोग और अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर सर रिवीजन कैसे करें और लास्ट टाइम में हम क्या करें। सबसे पहले आपने देखो, ऐसा तो नहीं कि आपने 4 दिन पहले से तैयारी स्टार्ट की होगी, 6 महीने 7 महीने आपने कोई बैच लिया होगा, आपने ऑफलाइन पढ़ा होगा या आप इससे पहले पेपर आपने दिया होगा, ये भी तो कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो अब रिवीजन कैसे करना, तो आपको मैं बता दूं, जो आपने प्रॉपर अपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने प्रॉपर नोट्स अपने बनाए हैं उनको मैं तो ये कहूंगा कि एक दिन में 3 बार 4 बार आप रिवीजन मारो, 3 से 4 बार रिवीजन मारो। क्योंकि जैसे जीके जीएस हुआ, पॉलिटी हुआ, इनमें आपको रिवीजन नहीं करोगे तो आपको पता चले कोई डेट 1984 है, आपने ध्यान नहीं दिया तो 1956 लगाकर टिका आपने पढ़ा था, नोट्स में भी लिखा है, लेकिन लास्ट में आप रिवीजन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप नया पढ़ने खोज रहे थे कि सर नया ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, उसके चक्कर में जो क्वेश्चन आप बना सकते थे वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। तो लास्ट समय पर जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए, किसी दूसरे के नोट्स में पढ़ो, अपने नोट्स से आपको पढ़ना है। जो भी आपने नोट्स अभी तक बनाए हैं, रफ में चाहे फेयर में, जैसे भी बना रखे, उन डेट्स को देखो, उन फॉर्मूल आपको उनको यहां पर सबसे पहले नंबर आपका, जैसे मैथ की बात करें फॉर्म आपको पता है, टाइम एंड वर्क जैसे आपका आएगा तो 6 टाइप है, 6 टाइप को एक बार रिवाइज कर लो क्या कैसे पैटर्न बनता है। जैसे मैं कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर में आपको पता है कि सेंचुरी वर्ष आपको कैसे निकालते हैं, उसके बाद लीप ईयर कैसे निकालते हैं, या आपसे पूछ लेता है कि इसका कौन सा वर्ष सेम कैलेंडर होगा जाकर, तो वो आपको ध्यान करना पड़ेगा। प्लस का 6 जोड़ोगे, प्लस का 8 जोड़ोगे या प्लस का 28 जोड़ोगे। ये रिवीजन लास्ट टाइम पे बड़ी भूमिका को अदा करता है। तो फॉर्मूले का रिवीजन कैसे ऐसे करोगे, जीके जीएस में भूमिका अदा रहेगी आपकी, उसी प्रकार से हिंदी का भी रहेगा। हिंदी में कई सारी आपने देखा होगा, कई सारी ऐसी रचनाएं होती हैं जो आपने पहले पढ़ रखी होती हैं, नोट्स बनाए होते हैं, लेकिन अंतिम समय पर उसका रिवीजन करके नहीं जाते हो और फिर वो लगता सर हाँ जयशंकर प्रसाद की रचना ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा अगर आप रिवीजन अपने नोट से करके जाते हो। भाई आपने बहुत सारी 3 4 8 10 कॉपियां तो भरी होंगी अब तक, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप 4 दिन पहले तैयारी कर रहे हो, पहले से आपने सारी चीज़ तैयार किया होगा।
तो कहने का सीधा सा मतलब है, जो भी अपने आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, लॉन्ग बनाए, अपने से आपको रिवीजन करना है। और अपने फॉर्मूले का रिवीजन कैसे करना ये मैंने बता दिया सभी में। जैसे आपने क्लॉक की बात करूं तो क्लॉक में आपको जब एंगल, दो एंगल के बीच, दो संयोग बीच में एंगल निकालते हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा। तो ये बात आप ध्यान करके चलेंगे। सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो कहने का कुल मिलाकर पता चला, अपने जो नोट्स बनाए उसको 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन आप कर सकते हो। या ऐसा भी कर सकते हो, मैं एक बात आपको और बता दूं, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग कि जैसे आपने जब इसको बनाया तो इसमें ऐसा भी आप एक तरीका लगा सकते हो, जैसे हमारे पास जो भी आपका समय अब बचा हुआ है, अब आप ऐसा कर सकते हो कि 3 से 4 घंटे का टाइम स्लॉट आप बुक कर लो। कि जैसे मैंने आपको यहां बताया कि पहले मैं हिंदी को पूरा का पूरा, आज हमने 4 चैप्टर का आप रिवीजन करना है या 5 चैप्टर का रिवीजन करना है, ऐसे मुझे 3 से 4 चैप्टर जो आपके आ रहे हैं उनका आपको रिवीजन यहां पर करना है। उसी प्रकार से मैथ का भी हो गया कि हमें आज 4 से 5 चैप्टर का रिवीजन करना है। वो आप ऐसे टारगेट करके आप करोगे तो बहुत आपको डबल फायदा मिलेगा। क्या इस बात को सभी समझ पा रहे हो? तो अपने जो नोट्स आपके हैं, अपने नोट्स खुद के हैं, उनसे आप रिवीजन कर सकते हो। और फॉर्मूला का रिवीजन आपको जरूर करना पड़ेगा। जो भी आपने फॉर्मूला हिंदी में कोई शॉर्ट ट्रिक आपने बना रखी है, जीके जीएस में कि सर इसकी नदियों की याद करने का तरीका क्या होगा, तो उनका रिवीजन आप अपना कर डालो। इससे आपको डबल फायदा मिलेगा। क्योंकि पेपर में कंफ्यूजन होता है, पेपर में समझ में नहीं आता है कि सर इसका ए होगा कि बी होगा सी होगा, और आपको लगता काश मैंने अपने नोट्स को रिवीजन सही से कर लिया होता तो आज स्कोर कुछ और होता। तो वो गलती आप जब वहां करो उससे पहले आप अपनी चीजों को रिवीजन यहां पर कर पाओ, तो समझ पाएंगे कि आपको इन बातों का ध्यान करके चलना है। अच्छा, अब एक बात हम लोग आपको और बता दें, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होने वाली है। क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, नए क्वेश्चन, नए टॉपिक, नई चीजों पर आप लोग डिस्कस करते रहते हैं। अब आपको दिमाग में आता सर हम कैसे क्या कर पाएंगे, तो एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी भूमिका जो अदा करेगा वो आपका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसका कई लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। क्यों? उसका कारण है ना, क्योंकि आपको जैसा बताया जाता है वैसा कर लेते हो। जैसे मैं अगर बात करूं तो कुछ टॉपिक, जैसे 2021 2017 के पेपर को आप उठाओगे तो कुछ टॉपिक को उसने टच किया, कुछ टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं उठाया है। तो हमारे सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है, जिन टॉपिक से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं उनको सबसे प्रायोरिटी पर रखें। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मैं रीजनिंग आपको पढ़ाता हूं, आपको बताऊंगा, तो उसमें आपने एक बात को देखा होगा कि डायरेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए, ब्लड रिलेशन के हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो हमें इन पर फोकस ज्यादा करना। सीरीज, जैसे सीरीज क्वेश्चन आपका पूछा ही गया है, क्लॉक का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें प्रीवियस पेपर से यह पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर आपका पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता, हम क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम पे हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। अगर आपके पास समय बच रहा है तो उन टॉपिक को फिर रिवाइज कर लो जो आपके क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए। लेकिन प्रीवियस ईयर से क्या आपको पता चलेगा, जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं रीजनिंग, आपको पता रीजनिंग की मैं बात करूं, हिंदी की बात करूं या जीके जीएस की बात करूं, तो आपको यह पता होगा कि अगर मैं जीके की बात करता हूं तो पॉलिटी का कहीं ना कहीं वेटेज बहुत ज्यादा रहता है ना। पॉलिटी का आपका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो पॉलिटी हुआ, तो पॉलिटी का वेटेज है, इसका मतलब हमें पॉलिटी में जीके जीएस में रिवाइज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में? मूल विधि आपका है तो ये भी आपको दोनों का कहीं ना कहीं पैटर्न ये आपके साथ चला जाएगा। एक तो ये हो जाएगा। जैसे उसी प्रकार से मैथ को ले लेते हैं। अब मैथ में आपको पता कि टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, सीआईएसआई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या अब एडवांस पूछी जा रही कि नहीं पूछी जा रही, या प्रीवियस ईयर पे पता लगे एडवांस आपके में नहीं आ रही है, आप लगातार दिन रात एडवांस के क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, कोई फायदा नहीं आपको मिलेगा। तो लास्ट टाइम पर प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर लगाने पड़ेंगे। ये बात आपको पहले से ध्यान करके रखना है, ठीक है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता। अब जैसे रीजनिंग की बात मैं करूं तो रीजनिंग में आपने देखा होगा कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको उसने टच ही नहीं किया हुआ, बिल्कुल भी टच नहीं किया। कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया है, ठीक है। उसके साथ साथ एनालॉजी का क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिले, तो इन पर हमें काम करना पड़ेगा। क्या इस बात को समझ पाए? और कौन से चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ये भूमिका को अदा करता है प्रीवियस ईयर पेपर। आप पता लगे जो टाइप पढ़ रहे थे वो पेपर में पूछा ही नहीं गया है, तो हमें पहले उन टाइप को कंप्लीट करना है प्रीवियस ईयर पेपर से जो आपके पेपर में आए हुए हैं। उन पर फोकस करके आपको चलोगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से चीजें आप यहां पर समझ पाओगे, इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। सबसे बात, अब अंतिम समय में आपको कई बार ये लग रहा होगा कि सर हमने पूरा पढ़ रखा है, लेकिन सर अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, कैसे क्या तैयार करें। तो देखो, आपको बिल्कुल पैनिक अब नहीं होना है। जितना आपने पढ़ा है
बस उसी को 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करो, जितना भी हो सके। जो भी आपने नोट्स बनाए उन पे आपको डबल फायदा मिलेगा। बिल्कुल पैनिक नहीं हो, नई चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपकी यूट्यूब पर क्लासेस जैसे चल रही है, मान के चलते हैं, तो आपको लग रहा है जैसे मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर में फायदा मिल रहा है कि बच्चों को लास्ट टाइम पे ये फायदा मिलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो वो डबल फायदा आपको मिलने का काम यहां पर करेगा। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि जो तरीका मैंने अभी आपको यहां पर बताया, अगर उस तरीके को आप फॉलो कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन पूरा भी आपका हो पाएगा, और टाइम अगर बचता है तो फिर नए टॉपिक जो आपके पास में हैं उनको एक बार सरसरी निगाह से नोट्स बनाए, उनको आप अच्छे से देख सकते हो। उम्मीद करते ही बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। और जिन चैंपियन का 14 और 15 मार्च का पेपर है, उनके 11 तारीख को एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, और जिनका 15 को है उनको 12 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर करके आना, मुझे पूरा विश्वास है ये कहीं ना कहीं आपके जो 10 मिनट आपके यहाँ पर, क्योंकि समय कम आपके पास में, 10 मिनट जो मैंने आपका लिया है, कहीं ना कहीं आपको पेपर की भूमिका को अदा करने का काम बहुत करे, क्योंकि हमने कई सारे पेपर क्वालिफाई किए, तो वो पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई कि लास्ट समय में आपको क्या करना होता है। नया पढ़ने के चक्कर में आप जो पुराना पढ़े रखे हो उसको पूरा का पूरा भूल जाते हो। ये अप्रोच अगर अपनाओगे, बढ़िया से आप प्रॉपर जो नींद आप लो, टेंशन ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि आपको ये पता है आप एक दिन की तैयारी अगर करके आप सोच रहे हो कि हम ये देख लें लास्ट रिवीजन कैसे करें, तो आपका फिर नहीं होने वाला है। आपने 2 साल 3 साल 6 महीने इतना समय तो प्रॉपर अगर दिया है, तो मुझे लगता है आप पेपर के हकदार हो, उस वर्दी के हकदार हो। तो बस यही कहूंगा, आप अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे थे, पेपर भी आपका अच्छा जाएगा। बस अपने आप को पेशेंस बनाकर जरूर जाना पेपर में, क्योंकि होता कि हम हड़बड़ी के चक्कर में कई बार गलतियां भी मिस्टेक कर देते। तो मुझे पूरा विश्वास है अच्छे तरीके से आप लोग पेपर करके आएंगे। ऑल द बेस्ट। और फिर हम लोग पेपर के बाद आप लोगों से मुलाकात करें। अगर आप अभी भी ऐसा लग रहा है सर रीजनिंग के प्रीवियस पेपर हम कहां से हल करें, तो सुबह 8 बजे वाली आपकी क्लास चलती है, वहां से आकर आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए मुझे पूरा विश्वास है, आप ऑफलाइन कमेंट कर जरूर बताइए आपकी क्या राय है, क्या सच में इस वाला, अगर आप इस वाले उसको फॉलो करते हो, क्या आपको फायदा मिला या नहीं मिला। ऑफलाइन कमेंट कर जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।